हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के आधारशिला प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 944। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह प्लान मुख्य रूप से कम आमदनी वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसी महिलाएं जो अपनी आमदनी से कम पैसे बचा पाती है, वह इस पॉलिसी को ले सकती है। दोस्तों, इस प्लान को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस प्लान के फीचर व बेनिफिट को देख लेते हैं। ओनली फॉर फीमेल। यह प्लान केवल महिलाओं के लिए ही है। इस प्लान को केवल छोटी बच्ची व महिलाओं के लिए लिया जा सकता है। ऑटो कवर फैसिलिटी। ऑटो कवर फैसिलिटी क्या है, यह समझते हैं। दोस्तों, किसी पॉलिसी की प्रीमियम की ड्यू डेट पर यदि आप प्रीमियम नहीं भी पेड करते हैं, तो भी एक निश्चित टाइम तक आपका रिस्क कवर चलते रहता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है जो मैं आपको नीचे डिटेल में समझाऊंगा। वेरी लो प्रीमियम प्लान। दोस्तों, इस प्लान में हमें अदर प्लान के कंपेयर में लगभग 40 सेम बीमा धन के लिए लगभग 40% कम प्रीमियम देना होता है। यह मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। यह एलआईसी का आधारशिला प्लान है, यह एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान है। दोस्तों, 3 लाख के बीमा धन के लिए हमने दोनों में प्रीमियम का कंपेयर किया है। एलआईसी के आधारशिला प्लान में हमें 10,649 रुपये की ईयरली प्रीमियम देना होगा। वही एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान में हमें 15,103 रुपये की प्रीमियम देना होगा। दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा प्रीमियम का डिफरेंस। फोर्थ, लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन का भुगतान दोस्तों हमें मैच्योरिटी के टाइम पर किया जाता है। मैच्योरिटी के समय हमें बीमा धन प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान किया जाता है। फिफ्थ, नो मेडिकल टेस्ट। इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी भी मेडिकल डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। सिक्स, आधार कार्ड इज मैंडेटरी। दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए हमारे पास आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। बिना आधार कार्ड के यह प्लान नहीं लिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 8 साल है। मीन्स 8 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए यह प्लान नहीं लिया जा सकता है। मैक्सिमम एज 55 साल है। मीन्स 55 साल से अधिक उम्र की महिला के लिए यह प्लान नहीं लिया जा सकता है। 8 साल की बच्ची से लेकर 55 साल तक की महिला इस प्लान को ले सकती है। मैक्सिमम एज ऑन मैच्योरिटी 70 ईयर। मीन्स यदि किसी महिला की उम्र 55 साल है, तो उसे अधिकतम 15 साल के लिए ही यह प्लान दिया जा सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल। दोस्तों, हमें कम से कम 10 साल के लिए यह पॉलिसी लेनी होगी। अधिकतम हम 20 साल के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म दोस्तों हम 10 साल से लेकर 20 साल तक इसे हम चूज कर सकते हैं, जैसे 12 साल, 15 साल, 18 साल ईटीसी। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम एज पॉलिसी टर्म। यदि हमने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो हमें 20 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। यदि हमने 15 साल के लिए ली है, तो हमें 15 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा। प्रीमियम पेड ऑप्शन हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली मिल जाता है। यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि हमें किस मोड में पेमेंट करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000। हमें कम से कम 75,000 का बीमा धन इस पॉलिसी में लेना होगा। हम सम एश्योर्ड को दोस्तों 5,000 के से इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 80,000, 85,000, 90,000, 95,000, 1 लाख। अधिकतम इस पॉलिसी में हम 3 लाख का बीमा धन ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट को देख लेते हैं। टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, इस पॉलिसी में हम जो प्रीमियम पैड करते हैं, उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट पर मिलने वाला अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री है। ग्रेस पीरियड। किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को पैड करने के लिए ग्रेस पीरियड अतिरिक्त समय होता है। यदि हमने क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली मोड को चूज किया है, तो हमें 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। यदि हमने मंथली मोड चूज किया है, तो हमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ 2 ईयर प्रीमियम। दोस्तों, इस पॉलिसी को 2 साल होने के बाद इसमें लोन लिया जा सकता है। इसके लिए हमारी 2 साल की प्रीमियम पैड होना चाहिए। पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर पेमेंट ऑफ 2 ईयर प्रीमियम। दोस्तों, पॉलिसी के 2 साल होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। इसके लिए हमारी 2 साल की प्रीमियम पैड होना चाहिए।
रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। यदि हम किसी पॉलिसी की प्रीमियम पैड नहीं कर पा रहे हैं या प्रीमियम पैड करना भूल जाते हैं तो पॉलिसी को रिवाइव करने का भी ऑप्शन है। आपने अपने लास्ट प्रीमियम पेड की डेट से 5 साल के अंदर पॉलिसी की सभी पेंडिंग प्रीमियम को इंटरेस्ट के साथ देकर पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। ऑटो कवर। दोस्तों, ऑटो कवर क्या होता है यह समझते हैं। किसी पॉलिसी की प्रीमियम की ड्यू डेट पर यदि आप प्रीमियम पैड नहीं भी करते हैं तो एक निश्चित टाइम तक आपका रिस्क कवर चलते रहता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है जो देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस पॉलिसी की प्रीमियम 3 साल से ज़्यादा व 5 साल से कम अवधि की पैड की है तो आपको 6 महीने का ऑटो कवर मिलता है। यदि आपने पॉलिसी की प्रीमियम 5 साल से अधिक अवधि की पैड कर दी है तो आपको 2 साल का ऑटो कवर मिलता है। इन 2 सालों में यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनी को क्लेम पास करना होगा। राइडर। दोस्तों, इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हम ले सकते हैं। राइडर किसी पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पैड करना होता है। दोस्तों, इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रानी की उम्र 20 साल है। उसने LIC का आधारशिला प्लान लिया है। उसने अपना 3 लाख का बीमा किया है 20 वर्ष के लिए। नेम रानी, एज उसकी 20 है। 20 साल के लिए उसने पॉलिसी ली है, इसलिए 20 साल तक उसे पॉलिसी की प्रीमियम पैड करना होगा। बीमा धन 3 लाख रुपए का उसने लिया है। फर्स्ट ईयर के लिए ईयरली प्रीमियम 10,649 रुपये की होगी। सेकेंड ईयर के लिए ईयरली प्रीमियम 10,419 रुपये की होगी। 10,419 रुपये की प्रीमियम उसे 20 साल तक ईयरली यही अमाउंट की प्रीमियम पैड करना होगा। टोटल 20 साल में रानी 2,08,610 रुपये की प्रीमियम पैड करेगी। उसने ईयरली मोड चूज की है। पॉलिसी के 20 साल होने के बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी पर उसे 3,97,500 रुपये का अमाउंट मिलेगा, जिसमें 3 लाख का बीमा धन है प्लस 97,500 का लॉयल्टी एडिशन है। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में 2 सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, पॉलिसी अपना कंप्लीट टाइम पीरियड पूरा करती है, मीन्स पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक को कुछ नहीं होता है। पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक को कुछ नहीं होता है तो पॉलिसी अवधि होने के बाद उसे मैच्योरिटी मिल जाएगी। सेकेंड सिचुएशन, दोस्तों, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है। पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो उनके परिवार को क्या बेनिफिट मिलते हैं यह देखते हैं। दोस्तों, पॉलिसी लेने के 5 साल के पहले यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो बीमा धन का 110% उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यदि 5 साल के बाद पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो बीमा धन का 110% प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान उनके नॉमिनी को किया जाएगा। माना रानी की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है, अब क्या होगा उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, रानी ने 20 साल की उम्र में यह प्लान ली थी। 23 साल तक उसने पॉलिसी की 4 प्रीमियम पैड कर दी। उनके परिवार को बीमा धन का 110% 3,30,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। माना रानी की डेथ पॉलिसी लेने के 6 साल बाद होती है, अब क्या होगा उसके परिवार का। दोस्तों, रानी ने 20 साल की उम्र में यहाँ प्लान ली थी। उसने 25 साल तक पॉलिसी की 6 प्रीमियम पैड कर दिए। यहाँ पे डेथ पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद हुई है, इसलिए लॉयल्टी एडिशन का भी भुगतान किया जाएगा उनके नॉमिनी को। उनके नॉमिनी को बीमा धन का 110% 3,30,000 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान किया जाएगा। यदि डेथ एक्सीडेंट से होती तब उसके परिवार को एडिशनल 3 लाख रुपए मिलेंगे यदि रानी ने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है तो। दोस्तों, 10,419 रुपये की प्रीमियम विदाउट राइडर है। यदि हम राइडर लेते हैं यह तो हमें 10,573 रुपये की ईयरली प्रीमियम पैड करना होगा। दोस्तों, इस प्लान के लिए मेरी क्या राय यह समझते हैं। क्या हमें यह पॉलिसी लेनी चाहिए, हमें यह पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि हम 2 लाख तक का जीवन बीमा लेना चाहते हैं तो हमें LIC का माइक्रो बचत प्लान लेना चाहिए, क्योंकि इस प्लान में हमें ओनली बेसिक प्रीमियम देना होता है, GST अमाउंट नहीं देना होता है। दोस्तों, LIC के माइक्रो बचत प्लान में हमें केवल ये बेसिक प्रीमियम देना होता है। GST अमाउंट, ये जो GST अमाउंट है वह हमें नहीं देना होता है। GST अमाउंट दोस्तों हमें हर पॉलिसी में फर्स्ट ईयर
4.5% बेसिक प्रीमियम का देना होता है, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकेंड ईयर से पॉलिसी अवधि तक हमें बेसिक प्रीमियम का 2.25% देना होता है। लेकिन माइक्रो बचत प्लान एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जिसमें हमें केवल बेसिक प्रीमियम देना होता है। यदि हम 2 लाख तक का जीवन बीमा लेना चाहते हैं तो हमें एलआईसी का माइक्रो बचत प्लान लेना चाहिए। इसमें हमें जीएसटी अमाउंट तो देने से छूट मिल ही जाती है, वह लोग प्रीमियम के साथ ऑटो कवर की सुविधा भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम 2 लाख से अधिक का बीमा लेना चाहते हैं तो हमें एलआईसी का आधारशिला प्लान लेना चाहिए। एलआईसी के आधारशिला प्लान में हमें लो प्रीमियम के साथ ऑटो कवर की सुविधा मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।